हम अपने जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमने अपने मन को खुद बांधा हुआ होता है, लेकिन बाहर से परिस्थितियां देखने पर ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने हमें बांध रखा है। इसी कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डर एक मानसिक स्थिति है जो अनिश्चितता और आशंका से उत्पन्न होती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार डर का मूल कारण अज्ञानता और मोह है। उन्होंने सिखाया है कि जब हम इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होते हैं तब डर समाप्त हो जाता है। आज की कहानी हमारे इसी भ्रम को तोड़ने वाली है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके ठीक आगे एक व्यक्ति अपनी गाय को बांध कर चल रहा था। चलते चलते एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? शिष्य ने कहा, मैं आपका शिष्य अच्छी तरह से नहीं बन पा रहा हूँ। मुझे हमेशा बंधा हुआ महसूस होता है। क्या मेरा फैसला ठीक है कि मैं आपका शिष्य बना रहूं? मुझे सारे ऐसे विचार आते हैं जिसने मुझे अपना बंधक बना रखा है, जिसकी वजह से आपके दिए गए ज्ञान को ठीक से प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपने आगे चलते हुए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम देख रहे हो, उस गाय ने व्यक्ति को बंधक बना रखा है। इस पर शिष्य बोला, माफ कीजिएगा गुरुजी, शायद आप अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं। उस गाय ने व्यक्ति को नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने गाय को बंधक बना रखा है। देखिए, गाय के गले में रस्सी बंधी है और दूसरा हिस्सा उस व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। साफ साफ यह दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने गाय को बंधक बना रखा है। शिष्य का यह जवाब सुनकर बुद्ध रुक गए। गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, जो दिखाई देता है सिर्फ वही सत्य नहीं होता। शिष्य ने कहा, परंतु गुरुजी, जो दिखाई देता है उसे ही तो सत्य कह सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता उसे हम कैसे पहचानेंगे? महात्मा बुद्ध ने तुरंत अपने झोले से एक धार वाली चीज निकाली और तेजी से भागते हुए उस व्यक्ति की ओर बढ़े और उन्होंने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को काट दिया। रस्सी खुलते ही गाय तेजी से भागने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बुद्ध पर जोर से चिल्लाया, यह क्या किया आपने? वह व्यक्ति भी उसके पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। महात्मा बुद्ध को ऐसी हरकत करते देख शिष्य उसके पास आया और पूछा, गुरुदेव, आपने उस गाय की रस्सी को क्यों काट दिया? आप तो मुझे सत्य बताने वाले थे, फिर आपने अचानक से ये क्या कर दिया? महात्मा बुद्ध बोले, सत्य तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज तुम्हें दिखाना चाहता था कि बंधक कौन था। बंधक वह व्यक्ति था जिसके मन में डर था कि गाय कहीं चली जाएगी, परंतु गाय के मन में यह डर नहीं था कि उसका मालिक कहीं चला जाएगा। जिसके अंदर डर नहीं है उसे कभी भी बंधक नहीं बनाया जा सकता। डर ही हमें बंधन में डाले रखता है। हमारे मन का बंधक कोई और नहीं बल्कि हम ही है। हमें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हमसे कुछ छिन जाएगा। इस डर के कारण हम ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन यह सिर्फ हमारा भ्रम होता है। जैसे ही हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि हमें वह मिल रहा है जो हमारा अपना है। हम उस गैस के भरे गुब्बारे की तरह हैं जिसके अंदर आसमान में उड़ने की संभावना होती है, लेकिन जमीन पर बंधी डोर हमारा बंधन होता है। इस पर शिष्य ने गुरु से कहा, मैं समझ चुका हूँ, मेरा बंधन स्वयं मैं खुद हूँ। आज से मैं निरंतर प्रयास करूँगा कि धीरे धीरे अपने मार्ग पर बिना डोर के आगे बढ़ सकूं। ऐसा कहकर महात्मा बुद्ध और शिष्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करना वास्तव में भय को कम करता है। जब हम परिस्थितियों को जैसी है वैसे स्वीकार करते हैं तो हम चिंता और तनाव से मुक्त होते हैं। इससे मन में शांति और संतोष का विकास होता है, जो हमारे अंदर के डर को भगाने में मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।